यार कल एग्ज़ाम है, पता नहीं क्या होगा। बहुत टेंशन हो रही है मुझे। नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊंगा या नहीं। अरे हार्दिक बेटा, सोए नहीं अभी तक? कल सुबह एग्ज़ाम है तुम्हारा। तुमने सब ज़रूरत की चीज़ें बैग में रख ली ना? हाँ पापा, एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल, आधार कार्ड सब रख लिया। बस सोने जा ही रहा हूँ अभी। क्या हुआ बेटा, कोई टेंशन? पापा बस कल के एग्ज़ाम की टेंशन हो रही है मुझे थोड़ी। मेरे साथ आओ बेटा, बाहर बैठते हैं। पापा पता नहीं मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊंगा या नहीं। आपने मेरी पढ़ाई में और कोचिंग पर इतना पैसा लगाया है। मैं डॉक्टर बनकर आपका नाम रोशन करना चाहता हूँ। अगर नीट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया मुझसे तो बस यही सोचकर बहुत डर लग रहा है मुझे। बेटा पहली बात, हमने तुम्हें पैदा किया है तो तुम्हें अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है। रही बात कल के नीट एग्ज़ाम की, तो तुम एक बेहतरीन स्टूडेंट रहे हो और तुमने बहुत मेहनत करी है। तुम रिजल्ट की चिंता बिल्कुल भी मत करो। बिना किसी टेंशन के अपना एग्ज़ाम देना। अगर एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं हुआ तो और अच्छे से तैयारी करना अगली बार। ठीक है पापा। बेटा हार्दिक, लाइफ में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि तुम कोई भी काम करो उसमें अपना 100% दो। बाकी रिजल्ट की चिंता बिल्कुल भी नहीं करना। हम सबको लाइफ में बहुत एग्ज़ाम देने होते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल। कभी हम इन एग्ज़ाम में पास होते हैं तो कभी फेल। ये पास फेल सब चलता रहता है ज़िंदगी भर। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप पास हुए या फेल। इम्पोर्टेंट ये है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है लाइफ के हर एग्ज़ाम को लड़ने की। मैं समझ गया पापा। अगर तुम हर एग्ज़ाम में पास ही होते रहे तो बिलीव मी, तुम बोर हो जाओगे। कभी कभी फेल होना भी ज़रूरी होता है। ऐसा होने से तुम एक सुलझे हुए योद्धा बनकर आगे आओगे। फेल होने का ये मतलब नहीं है कि तुम एग्ज़ाम से पहले ही हार मान लो। एग्ज़ाम दो और फिर पास हो या फेल इसकी चिंता छोड़ दो। ठीक है पापा, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अब मुझे कोई टेंशन भी नहीं हो रही है। मैं अच्छा एग्ज़ाम देने की 100% कोशिश करूँगा। चलो सो जाओ अब तुम। थैंक यू पापा, आई लव यू सो मच। बेटा इतनी जल्दी कैसे उठ गए? पापा मैं रात को लेट सोया था। पापा आप इतनी सुबह कहाँ गए थे? बेटा मैं रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ, तुम्हें भी जाना चाहिए। मैं ऑफिस के लिए तैयार हो जाता हूँ। To make this project more successful, we need to implement new ideas as soon as possible. Customer satisfaction is necessary और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है हमें। चलो चलता हूँ अब घर। पापा आ गए आप? हाँ बेटा। सुनिए, खाना खा लीजिए पहले। चलो बेटा खाना खा लेते हैं। पापा मैंने खाना खा लिया, आप खा लो। तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? डॉक्टर से बात करी थी क्या तुमने? क्या बोले वो? बस कुछ टैबलेट्स चेंज की हैं। चलो देखते हैं एक हफ्ते के बाद क्या रिजल्ट आता है। बाकी पूरे दिन पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहना। ठीक है।
ओके, मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ ऑफिस का। पापा, आप ऑफिस में भी काम करते हो पूरा दिन और घर में आकर भी काम करते हो। आप सुबह इतना जल्दी उठते हो, अब आपको आराम करना चाहिए। नहीं बेटा, मुझे ज़रूरी काम है, तुम सो जाओ। पापा, इतनी रात हो गई, सो जाओ अब आप। ठीक है बेटा, तुम चलो, मैं आता हूँ। माँ, पापा इतना काम क्यों करते हैं? बेटा, पापा इतना काम हम सबके लिए ही करते हैं ताकि हमें एक अच्छी लाइफ दे सके। तुम्हें भी अपने पापा से मेहनत करना सीखना चाहिए। मेहनत करने से तुम जो चाहो वो बन सकते हो, जो चाहो वो पा सकते हो। माँ, मैं समझ गया। मैं भी पापा की तरह ही बनना चाहता हूँ और खूब मेहनत करके सफल होना चाहता हूँ। वेरी गुड बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही रूही? मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी गलत नहीं बोला। रूही, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। क्यों नहीं मिलना तुम्हें मुझसे? क्यों बात नहीं करनी? हेलो हेलो, अरे यार। आदित्य आज कुछ परेशान सा लग रहा है मुझे, कुछ बता भी नहीं रहा। तुम ही उससे बात करो। डोंट वरी, मैं बात करके देखता हूँ आदित्य से। हे आदि, व्हाट्सअप। कैसा रहा आज का दिन तुम्हारा कॉलेज में? ठीक था। क्या हुआ बेटा, उदास लग रहे हो बड़े? डैड, कुछ नहीं, बस ठीक है। तुम मुझे एक दोस्त समझकर बता सकते हो बेटा, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। डैड, रूही और मेरे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और वो मुझसे बात भी नहीं कर रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे समझाऊं। आदित्य बेटा, मेरी बात सुनो। अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो तुम उससे मिलो और फेस टू फेस बात करो। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म करने की कोशिश करो। डैड, आपको लगता है वो समझेगी? आदि, अगर वो तुम्हारी अच्छी दोस्त है तो वो जरूर समझेगी। पापा, आई लव यू, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। आपने मेरी बहुत बड़ी मदद करी है। मैं आज रूही से मिला और सारी बात अच्छे से डिस्कस करी और उसने मेरी बात समझी और हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई। थैंक यू सो मच डैड। यू आर मोस्ट वेलकम माई सन। मामा, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। डिनर भी उन्हीं के साथ करूँगा। ओके, बाय। रॉकी, ये तुम्हारा डेली रात को बाहर जाना ठीक नहीं है बेटा। और मैं तुम्हारे दोस्तों को जानती हूँ, वो अच्छे लड़के नहीं हैं, उनसे दूर रहो। मामा, मेरे दोस्तों के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है वो कैसे हैं। आई एम गोइंग, ओके बाय। रॉकी, सुनो मेरी बात। क्या हुआ तुम्हें? और रॉकी कहाँ है? आज वो फिर अपने दोस्तों के साथ बाहर गया है। 11 बज गए हैं, अभी तक नहीं आया। मैं कई दिन से देख रहा हूँ कि वो आजकल किसी से ठीक से बात तक नहीं कर रहा, हमेशा बाहर घूमता रहता है। आने दो आज उसे, मैं बात करता हूँ उससे। कहाँ गया है वो? कुछ बताया था उसने तुम्हें? बोल रहा था कि किसी बर्ड व्यू होटल में जा रहा है। अच्छा, पर अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। फोन किया तुमने उसे क्या? फोन भी नहीं उठा रहा वो। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। बहुत देर हो गई है, चलो मैं उसे देखने जाता हूँ। मत मारो यार। यार
यार तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? बात सुन मेरी, हम तेरे कोई दोस्त वोस्त नहीं है। हम सिर्फ तेरे पैसों के लिए तेरे साथ घूमते थे और आज तूने शराब के पैसे देने से मना करके अच्छा नहीं किया और अब तू हमारे किसी काम का नहीं है। तुम मुझे मत मारो प्लीज। चुप कर गधे। पापा आप, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, मुझे बचा लो प्लीज। तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूं ना, मैं देखता हूं इन्हें। तो तुमने मेरे बेटे को हाथ कैसे लगाया? आज के बाद मेरे बेटे से दूर रहना वरना तुम्हें अंदर करवा दूंगा। इधर आ तू चिरकुट, ज्यादा गर्मी आ रही है तेरे को, निकाल दूंगा सारी की सारी गर्मी तेरी यहीं पर। तुम ठीक हो ना बेटा? चलो घर। सॉरी पापा, आपने और मम्मी ने मुझे बहुत समझाया था पर मैंने आपकी बातों को इग्नोर किया। अगर आप आज टाइम पर नहीं आते तो ये मुझे मार डालते। बेटा, माँ बाप तो अपने बच्चों का अच्छा ही सोचते हैं। इस उम्र में गलती हो जाती है, पर आज जो भी हुआ उससे तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि हमेशा अच्छे दोस्तों की संगति में ही रहना चाहिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और आप दोनों मेरा कितना ध्यान रखते हो। थैंक यू पापा। अब तुम बड़े हो गए हो, अपने करियर पर ध्यान दो। एक बात बताऊं पापा, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आपने एक थप्पड़ में ही उनको भगा दिया। तुम भी स्ट्रॉन्ग बन जाओ, अपनी सेहत पर ध्यान दिया करो। How are you, robot? I am fine, Simran. Wow. Amazing. क्या बात है दीदी, देखो रोबोट कितना सही बोल रहा है। मैं भी बड़ी होकर अपने पास रोबोट रखूंगी। हार्दिक मन्नत, तुम कितनी देर से टीवी देख रहे हो? पढ़ाई कब करोगे? तुम जब देखो फोन में लगे रहते हो या फिर टीवी देखते रहते हो। ये तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम है दोनों के। अच्छे नंबर आ जाएंगे तो कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और तुम्हारा करियर बन जाएगा। पापा पढ़ लेंगे, अभी काफी टाइम बचा है फाइनल एग्जाम में। हाँ पापा, अभी फाइनल एग्जाम के 2 महीने हैं। हाँ, बस एक्सक्यूज देने आते हैं इन दोनों को। टीवी बंद करो और रूम में जाकर पढ़ाई करो। ओके पापा। पापा हमेशा डांटते रहते हैं, बस मैं आज की अपनी पढ़ाई कर चुका हूँ। चल थोड़ा और पढ़ लेते हैं, नहीं तो पापा फिर गुस्सा करेंगे। पापा तो हमेशा गुस्सा ही करते रहते हैं, कभी प्यार नहीं करते। मन्नत की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ मन्नत को? इसको बहुत तेज बुखार है, कुछ खा भी नहीं रही है और फिर दवाई कैसे लेगी अगर खाएगी नहीं। मैं देखता हूँ, तुम चिंता मत करो। बेटा मन्नत। हाँ पापा। कैसा है मेरा बहादुर बेटा? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं अभी। बेटा, तुम्हारी इतनी तबीयत खराब थी तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं ऑफिस से जल्दी आकर तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता। बस ऐसे ही नहीं किया, मुझे लगा मैं ठीक हो जाऊंगी। बेटा डोंट वरी, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। ओके डॉक्टर। डॉक्टर, कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? आप ये ब्लड टेस्ट करवा लीजिए और फिर मुझे रिपोर्ट दिखाना। आपकी बेटी को टाइफाइड है और आज रात को हमें इन्हें हॉस्पिटल में ही रखना होगा जब तक फीवर कम नहीं हो जाता। बेटा, डॉक्टर ने बोला है तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी, बस थोड़ा फीवर है
वो टैबलेट्स लेने के बाद ही उतरेगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम आराम करो बेटा, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। पापा, कैसी है दीदी अब? ठीक है मन्नत, तुम क्यों आए यहाँ? मैं हूं ना यहाँ। पापा, खाना लाया हूँ आपके और दीदी के लिए। पापा, आप घर जाओ, मैं रुक जाता हूँ दीदी के पास। नहीं बेटा, तुम जाओ घर, मैं रुकूंगा यहाँ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है रात को। ठीक है पापा। दीदी, पता है क्या तुम्हें, पापा बहुत टेंशन में थे जब तुम हॉस्पिटल में एडमिट थी। पापा पूरी रात सोए भी नहीं और डॉक्टर से बोलते रहे कि तुम्हारा ट्रीटमेंट अच्छे से करे, और देखो तुम जल्दी ही ठीक होके घर आ गई। हाँ, मैंने भी देखा, पापा बहुत टेंस थे। जब मैं बीमार थी तब पापा मम्मी ने मेरा बहुत ध्यान रखा। हम गलत थे, हमें लगता था पापा बस गुस्सा करते रहते हैं, प्यार नहीं करते, बट वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारा फ्यूचर अच्छा हो इसलिए कभी कभी डांट देते हैं। पापा, आप बहुत अच्छे हो। लव यू पापा। आई लव यू टू पापा। यू आर अवर सुपर हीरो।